अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा ऑनलाइन हुआ था, जबकि हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दिया था, जिसका आपका टेस्ट भी था, लेकिन छुट्टियों की वजह से कैंसिल हुआ। सो फर्दर हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 आपके पास है थ्योरम। तो थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम नंबर 3 जो आपके पास पेंडिंग था, तो वॉइस में थोड़ा सा नॉइस वगैरह या फिर कम ज़्यादा होगी, इसको आपने हैंड फ्री लगा के एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 3, सॉरी फॉर दैट, थ्योरम नंबर 3 हमारे पास स्टेट करता है कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। हम कह रहे हैं, ये फिर स्टेटमेंट हमारी ये है कि थ्योरम कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस और उनका एल्टीट्यूड क्या है, सेम है, तो एरिया क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स का सेम होगा। इस चीज को हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड दोनों सेम हो, कोई सी भी दो ट्रायंगल्स का, तो क्या उसका एरिया सेम होता है उन दोनों का एक दूसरे के साथ, या फिर डिफरेंट होता है। तो इस चीज को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने एक ड्रा कर लिया, फिगर ड्रा कर लिया, जिसमें हमने एक लाइन ड्रा की, उसके पैरेलल एक और लाइन ड्रा की, ठीक है। इस लाइन को हमने कह दिया BC है और इसको हमने कह दिया MN है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो हम इसको कह रहे हैं कि ये बेस है, ठीक है, और इस बेस पे दोनों ट्रायंगल्स लाई कर रही हैं, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ठीक है, विद सेम एल्टीट्यूड। हमने सेम बेस रखी दोनों ट्रायंगल्स की और दोनों का एल्टीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को, जिसपे फर्स्ट ट्रायंगल जाकर लाई कर लिया, उसका एल्टीट्यूड, उस पॉइंट को A कह दिया और दूसरी को D कह दिया, सही है। तो अकॉर्डिंग टू आवर गिवन डाटा, हमारे पास गिवन डाटा क्या है, ट्रायंगल ABC DBC ऑन द सेम बेस BC, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, AB और C, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है, DB और C, और ये कहाँ पे लाई कर रही है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुई है, ऑन द सेम बेस BC। इसको हमने बेस कह दिया, और इसके साथ हमारे पास क्या है, एंड इक्वल एल्टीट्यूड। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि दोनों ट्रायंगल्स का एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। सो नेक्स्ट टाइम हमारे पास हमने प्रूव क्या करना है, मैं पहले भी बता चुका कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमने प्रूव करना है। सो आप लिखेंगे टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ठीक है। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिस तरह मैंने आपको इन सिंपल वर्ड्स समझाया कि ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास इसके पैरेलल है, ये एल्टीट्यूड है, हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं। तो इसको हम थ्योरेटिकली किस तरह लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और हम कहेंगे कि ड्रा BM पैरेलल टू द CA, ठीक है। BM हमने ड्रा कर लिया पैरेलल टू द CA, ठीक है। और दूसरा काम हमने क्या किया, हमने दूसरा काम किया कि CN पैरेलल टू BD, ठीक है। CN हमने ड्रा कर लिया पैरेलल टू द BD। तो ये हमारे पास दो पैरेलल ग्राउंड्स बनी है, ठीक है। ये एरो हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये 3 है, ये 3 है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इसको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए लगाया गया साथ में। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि हमारे पास A और D मीट करने से हमारे पास प्रोड्यूस तो क्या हो रहा है, A और D लाइन, और ये किस पे हो रही है, पॉइंट्स M और N लाइन पे। तो एज इट इज हमने लिख दिया मेकिंग AD प्रोड्यूस इन द MN, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका प्रूफ, जो कि हमने कहा कि दोनों का एरिया सेम होगा, जबकि वो एक ही बेस पे लाई कर रही होंगी और उनका एल्टीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है प्रूफ, ठीक है। तो इसकी हम लिखेंगे कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट पे क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर बिटवीन द सेम पैरेलल। जबकि हमने पिक्चर में देखा था कि ये दो सेम पैरेलल के अंदर लाई कर रही है दोनों ट्रायंगल्स, तो इनका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास हम कह सकते हैं कि हेंस MADN इज पैरेलल टू द BC, जो बेस थी हमारी, ठीक है, BC, और उसके ऊपर जो बड़ी लाइन थी MN, जिसमें AD लाई कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास नेक्स्ट
जो बनता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND। ठीक है, तो ये अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं पिक्चर इसमें ऐड कर दूंगा इसकी, तो उससे आपने देख लेना है कि हमारे पास BCAM है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम, और दूसरी कौन सी है BCND है। ठीक है, सो ये एक दूसरे के इनका एरिया इक्वल है। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि दोनों ट्राइएंगल्स का एरिया इक्वल है। ये हम बता रहे हैं कि पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। तो साथ साथ में हम 1 बाय 1 पॉइंट्स की रीजन भी देखते जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की रीजन हमारे पास है, हम क्यों कह रहे हैं कि दोनों ट्राइएंगल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो क्यों पैरेलल है उसकी रीजन हम देंगे देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हम कह रहे थे कि अगर वो सेम बेस पे लाई करें तो उनका एल्टीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास ये वाला था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। इसकी रीजन हमने क्या देनी है, इसकी रीजन देनी है कि दीस पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस BC। हम देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम्स भी, दोनों ट्राइएंगल्स भी सेम बेस BC पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, इस वजह से ये दोनों इक्वल है। तो इसमें भी हमने यही कहा है कि दोनों इक्वल है। सो हम अब उस पॉइंट पे आते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है। हमने प्रूव करना है कि ट्राइएंगल ABC का एरिया जो है वो बराबर है ट्राइएंगल DBC के। ठीक है, तो हम इसमें कह रहे हैं बट द एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 है या हाफ है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम BCAM के। ठीक है, हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स थी जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, उसमें से दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं उसमें से एक एक ट्राइएंगल लाई कर रही है और वो उसका हाफ एरिया कवर कर रही है, या फिर कह लें कि उसके हाफ एरिया पे बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइएंगल ABC का एरिया जो है वो हाफ है उस पैरेललोग्राम के, और हमारे पास एरिया ऑफ DBC भी हाफ है उसके पैरेललोग्राम के। सो इसका प्रूफ हम इस तरह देते हैं कि ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है आपके पास, इस वजह से यहाँ से स्किप करके आगे लिख दिया कि हमारे पास जो है डायगोनल्स जो पैरेलल हैं बाइसेक्ट करते हैं टू इक्वल कह लें ट्राइएंगल्स में इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो इस ये प्रूव करती है कि हमारे पास दोनों ट्राइएंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं ड्यू टू ये भी हाफ हमारे पास एरिया ले रही है पैरेललोग्राम का, और ये ट्राइएंगल भी हाफ एरिया ले रही है। तो ये चीज क्या प्रूव करता है, दोनों हमारे पास ट्राइएंगल्स हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम्स का ले रही हैं तो एक दूसरे के इक्वल हुई। तो हम किस तरह लिखेंगे, हम कहेंगे हेंस एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइएंगल DBC। ठीक है, सो ये हमारे पास प्रूफ था और इसकी हम रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये हमने इक्वेशंस बना ली, ये प्रूव करती है कि हमारे पास एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC दोनों इक्वल हैं जब वो सेम बेस पे और सेम एल्टीट्यूड के साथ किसी भी जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा प्रूफ था। स्टेटमेंट ये थी कि ट्राइएंगल्स ऑन द सेम बेस विद द सेम एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं इन द एरिया टू ईच अदर। सो यही हमें प्रूव करना था कि बेस जब सेम है एल्टीट्यूड सेम है तो दोनों ट्राइएंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम होगा। सो होपफुली आप इसको अच्छी तरह आपको इसका समझ आ गया होगा। सॉरी फॉर दैट। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो